हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका पुनः चाणक्य क्लासेस बिहार पे। फ्रेंड्स, आज मैं एक इतना महत्वपूर्ण टॉपिक को लेकर आया हूं कि आप लोगों के वो एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो फ्रेंड्स, आज मैं ईवीएस को पढ़ाने जा रहा हूं। ईवीएस यानी कि इन्वायरमेंट स्टडी को पढ़ाने जा रहा हूं। फ्रेंड्स, आज का जितना भी एग्जाम हो रहा है, सभी एग्जाम में 2 से 3 प्रश्न ईवीएस से जरूर आ रहे हैं। और ईवीएस का जो सिलेबस है वो बहुत ही कम है। फ्रेंड्स, वो 50-100 भी क्वेश्चन है जो हर एग्जामिनेशन में 3 से 4 उसी में से क्वेश्चन आता है। तो फ्रेंड्स, बढ़ते हैं, आखिर वो क्वेश्चन कौन है उसको देखते हैं। महत्वपूर्ण अंतरराष्ट्रीय पर्यावरण सम्मेलन यानी प्रोटोकॉल भी इसको फ्रेंड्स बोला जाता है। ठीक है ना फ्रेंड्स? तो बढ़ते हैं पहले प्रश्न की तरफ। फ्रेंड्स, पहला प्रश्न है अंतरराष्ट्रीय मानव पर्यावरण सम्मेलन। इसका जो फ्रेंड्स वर्ष है जो हुआ था, इसी को स्टॉकहोम सम्मेलन भी बोला जाता है। फ्रेंड्स, स्टॉकहोम सम्मेलन। स्टॉकहोम स्वीडन की राजधानी है फ्रेंड्स। और सर अल्फ्रेड बेनार्ड नोबेल ये स्वीडन के ही रहने वाले थे। फ्रेंड्स, नोबेल। स्थापना वर्ष फ्रेंड्स 1972 में सम्मेलन हुआ था। स्टॉकहोम यानी कि स्वीडन में हुआ था फ्रेंड्स। और यहीं पर निर्णय लिया गया कि 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाएगा फ्रेंड्स। और यहीं पे एक और निर्णय लिया गया, यूएनईपी यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का स्थापना भी स्टॉकहोम सम्मेलन यानी कि अंतरराष्ट्रीय मानव पर्यावरण सम्मेलन में ही किया गया था। बढ़ते हैं फ्रेंड्स दूसरे प्रश्न की तरफ। वियना सम्मेलन या वियना प्रोटोकॉल भी इसको बोल सकते हैं फ्रेंड्स। फ्रेंड्स देखिएगा, इसी को कहीं सम्मेलन लिखेगा, कहीं प्रोटोकॉल लिखेगा। इसका आप लोग को ध्यान रखना है, ठीक है ना? या कहीं संलेख भी लिख सकता है। एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। यही 15-20 क्वेश्चन में से 1 से 2 प्रश्न निश्चित रूप से फ्रेंड्स हर एग्जामिनेशन में आता है। तो आप लोग इसको बहुत ही अच्छे ढंग से याद कर लीजिएगा। हर एग्जाम में इसी में से एक प्रश्न जरूर रहता है, 1 या 2 प्रश्न। वियना सम्मेलन, इसका जो कार्यक्रम हुआ था 1985 में हुआ था। वियना ऑस्ट्रिया का राजधानी है फ्रेंड्स, ऑस्ट्रिया। और प्रथम जो विश्व युद्ध हुआ था सेराजेवो हत्याकांड, ऑस्ट्रिया के राजकुमार थे सेराजेवो। इन्हीं के हत्याकांड के बाद शुरू हुआ था फ्रेंड्स 1914 से 1918। फ्रेंड्स, इसमें जो डिसीजन लिया गया वो ओजोन परत संरक्षण का। ओजोन परत संरक्षण। जो भी विकसित देश थे, विकासशील देश थे, उन लोगों ने एक निर्णय लिया कि सीएफसी गैस का कम से कम उत्पादन किया जाए, इस पे अंकुश लगाया जाए और ओजोन परत संरक्षण को दिया जाए। फ्रेंड्स, यहां तक तो आप लोग समझ गए होंगे। बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की तरफ। और बहुत ही वीवीआई प्रश्न फ्रेंड्स, आज तक मैंने जितना भी एग्जाम दिया लगभग आधे में तो जरूर ये प्रश्न आया ही आया है। मॉन्ट्रियल सम्मेलन या मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल फ्रेंड्स 1987। और मॉन्ट्रियल आप जान ही रहे कहां है। पहला अंतरराष्ट्रीय समझौता, पहला अंतरराष्ट्रीय समझौता फ्रेंड्स हुआ था ओजोन परत संरक्षण के लिए। ओजोन परत संरक्षण के लिए। यहां तक आप लोग समझ रहे होंगे फ्रेंड्स। मॉन्ट्रियल सम्मेलन या मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 में हुआ था। इसमें डिसीजन लिया गया, जो भी राष्ट्र इसमें भाग लिए थे या देश, पहला अंतरराष्ट्रीय समझौता इसी में हुआ था ओजोन परत संरक्षण के लिए। और फ्रेंड्स, इसी में एक डिसीजन और लिया गया कि ओजोन परत संरक्षण दिवस जो है वो 16 सितंबर को मनाया जाएगा। 16
सितंबर 16 सितंबर को ओजोन परत संरक्षण दिवस मनाया जाएगा। तो उम्मीद है फ्रेंड्स आप लोग को ये समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है रियो सम्मेलन। फ्रेंड्स बहुत ही यहाँ पे मैं टिक कर दे रहा हूँ, जो सबसे वीवीआई प्रश्नों में से एक है रियो सम्मेलन, या इसी को पृथ्वी सम्मेलन भी फ्रेंड्स बोला जाता है। ये तो आप लोग ही जान ही रहे होंगे कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1992 रियो डी जेनेरो, जो कि ब्राजील का एक शहर है, ठीक है ना, वहीं पे हुआ था, ब्राजील में है। और ये पृथ्वी सम्मेलन था फ्रेंड्स। पर्यावरण विकास के लिए अंतरराष्ट्रीय समझौता यहाँ पे हुआ था। पर्यावरण के विकास के लिए अंतरराष्ट्रीय समझौता। तो फ्रेंड्स रियो सम्मेलन या पृथ्वी सम्मेलन 1992 रियो डी जेनेरो में हुआ था, जो कि ब्राजील का एक प्रमुख शहर है फ्रेंड्स। पर्यावरण के विकास के लिए यहाँ पे अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन हुआ था। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो फ्रेंड्स अगला प्रश्न ये भी बहुत ही वीवीआई प्रश्न है फ्रेंड्स। क्योटो सम्मेलन, इसको पृथ्वी +5 सम्मेलन भी बोला जाता है फ्रेंड्स, याद रख लीजिएगा। बहुत पृथ्वी +5 सम्मेलन या क्योटो प्रोटोकॉल भी इसको बोला जाता है फ्रेंड्स। इसका बोलने का मतलब है पृथ्वी +5। पृथ्वी सम्मेलन 1992 में हुआ था। पृथ्वी +5 यानी कि 1992 +5 1997 में क्योटो प्रोटोकॉल फ्रेंड्स हुआ था। यहां तक इसका जो डिसीजन लिया गया इस सम्मेलन में, भूमंडलीय तापमान को कम करना। फ्रेंड्स ऐसा है कि जो यूएसए यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका और चाइना है, वो पूरे पृथ्वी का, वो पूरे विश्व का लगभग 50% कार्बन डाइऑक्साइड या सीएफसी या एनी अदर जो ग्रीन हाउस गैसेज है उसका उत्पादन करता है। और यही लोग सभी मीटिंग में दूसरे जो भी विकासशील देश हैं या अदर देश हैं उन पे दबाव डालते हैं कि आप लोग सीएफसी या ग्रीन हाउस गैस को कम करें, लेकिन अपने स्तर से उन लोगों ने अभी तक बहुत ही कम प्रयास किया है। ठीक है फ्रेंड्स, यहां तक आप लोग समझ गए होंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। पेरिस सम्मेलन यानी कि COP21 कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी, इसका मतलब होता है फ्रेंड्स कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी। जो भी देश इसमें भाग लेते हैं, विकसित और विकासशील देश, उससे ही संबंधित है फ्रेंड्स। इसका जो मीटिंग हुआ था वो किस वर्ष हुआ था फ्रेंड्स, ये देख लेते हैं। 2015 में कार्बन उत्सर्जन को कम करना था। इसका उद्देश्य जो था कार्बन उत्सर्जन को कम करना। फ्रेंड्स एक क्वेश्चन अभी बहुत ही आप लोगों को आ रहा है या आएगा भी कि COP27 का मीटिंग कहां हुआ था? तो फ्रेंड्स मिस्र में हुआ था, याद रख लीजिएगा। और 2022 में हुआ था। अभी तत्काल हुआ है फ्रेंड्स COP27 कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 27, उसका भाग एडिशन हुआ था मिस्र में, काहिरा में। ठीक है ना फ्रेंड्स, विकसित और विकासशील देश ही इसमें भाग लेते हैं और 2022 में हुआ था। ये प्रश्न बहुत ही वीवीआई प्रश्न है फ्रेंड्स, इसको भी टिक कर देता हूं, आप लोग याद रखिएगा जरूर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कानकुन सम्मेलन। फ्रेंड्स कानकुन जो सम्मेलन है वो 2010 में हुआ था, कोष से संबंधित है। हरित जलवायु कोष से संबंधित है फ्रेंड्स। यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स। और पेरिस फ्रांस का राजधानी है फ्रेंड्स। फ्रांस का मुद्रा, भाषा फ्रेंच है। यहां तक तो समझ गए होंगे आप लोग फ्रेंड्स। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कोपेनहेगन सम्मेलन। तो कोपेनहेगन सम्मेलन 2009 में हुआ था फ्रेंड्स।
2020 तक ग्रीन हाउस गैस में भारी कटौती इसका लक्ष्य था। लेकिन फ्रेंड्स, जितना भारी कटौती का लक्ष्य था उसमें ये सम्मेलन जो डिसीजन लिया गया था उसका उद्देश्य पूरा नहीं कर सका और अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सका। थोड़ा सफलताएं मिली, लेकिन बोला जाए कि बेहतर से बेहतर सफलता है वो नहीं मिल पाई। फ्रेंड्स, बढ़ते हैं अगले प्रश्न और लास्ट प्रश्न की तरफ। नूसा दुआ सम्मेलन। तो फ्रेंड्स देख लीजिएगा आप लोग, नूसा दुआ सम्मेलन 2007 में हुआ था। CFC गैस, कार्बन फ्लोरोकार्बन को 2050 तक 2000 के स्तर पर लाना। तो उम्मीद है फ्रेंड्स आप लोग को समझ में आ गया होगा। फिर से एक बार रिपीट कर देता हूं। पहला प्रश्न है जो अंतरराष्ट्रीय मानव पर्यावरण सम्मेलन या इसी को स्टॉकहोम सम्मेलन नहीं करते हैं, इसको पर्यावरण का मैग्ना कार्टा भी फ्रेंड्स बोला जाता है। पर्यावरण का मैग्ना कार्टा याद रखिएगा, बहुत ही एक प्रश्न है फ्रेंड्स। पर्यावरण का मैग्ना कार्टा। इसी में 5 जून को, इसी मीटिंग में 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाने का निर्णय लिया गया। ठीक है ना फ्रेंड्स। और यहीं पे यूनेप का स्थापना किया गया, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम, यानी संयुक्त राष्ट्र जो स्थापना किया गया यूनेप, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम, यानी संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम को। ठीक है ना फ्रेंड्स। बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। फ्रेंड्स, वियना सम्मेलन या वियना प्रोटोकॉल या वियना संलेख, ठीक है ना फ्रेंड्स, 1985 में हुआ था, ऑस्ट्रिया में हुआ था। ठीक है ना फ्रेंड्स। यहां तक तो आप लोग समझ गए होंगे, बता ही दिया था मैं। ओजोन परत संरक्षण से संबंधित था। बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की तरफ। फ्रेंड्स, मॉन्ट्रियल सम्मेलन या मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ये भी ओजोन परत संरक्षण से ही संबंधित था। ओजोन परत संरक्षण के लिए पहला जो अंतरराष्ट्रीय समझौता इसी सम्मेलन में फ्रेंड्स हुआ था, 1987 में हुआ था। मॉन्ट्रियल कनाडा में है फ्रेंड्स। और यहीं पर निर्णय लिया गया कि 16 सितंबर को विश्व ओजोन परत संरक्षण दिवस मनाया जाएगा। तो फ्रेंड्स, इसी तरह मैं अगले प्रश्न को बता देता हूं। रियो सम्मेलन 1992, रियो डी जेनेरो जो कि ब्राजील का एक प्रमुख शहर है, उसमें मनाया गया था। और इसी तरह मैं सभी प्रश्न को डिफाइन कर दिया हूं फ्रेंड्स। उम्मीद है आप लोगों को ये प्रश्न बहुत ही एग्जाम के दृष्टिकोण से कारगर होगी। तो लास्ट में जाते जाते फ्रेंड्स, एक बार इस चैनल यानी चाणक्य क्लासेस बिहार को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन बटन को दबाना ना भूलिए। जय हिंद, जय भारत।